राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और वज्रकोश। तो साहब, कल रात को जब हम लोग सोए थे तो ये चर्चा, कल के रात के 9 बजे वाले लाइव में हमने ये चर्चा की थी कि आप देखिए सुबह क्या होता है, सुबह जब हम सो के उठेंगे तो क्या समाचार मिलता है। ट्रंप ने कहा था कि बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा, एक सभ्यता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि रजीम चेंज हो जाए, अच्छे लोग आ जाएं, शरीफ लोग आ जाएं ईरान में सत्ता में, जिससे कि ये जो है सभ्यता बच जाए। इस बीच कल शाम तक ये समाचार आने लग गए थे कि उसने जो अपना 48 घंटे वाला अल्टीमेटम, वो रात को 8 बजे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से समाप्त हो रही थी, पर खर्ग आइलैंड पे उसने उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले जारी थे। तो आज सुबह था, मैं जानबूझ के थोड़ा जल्दी मैंने अपना सिस्टम ऑन करके पहले खोजा, भैया देखे रात भर में क्या हुआ है। तो पता लगा साहब 8 बजे पिटाई शुरू होनी थी, तो शायद 7:55 पे 5 मिनट पहले तक बातचीत चल रही थी और मुनीर भाई, फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाले मुनीर भाई और शाहबाज शरीफ ने मिलके एक सीज फायर पे सहमति बना ली है। 14 दिन का सीज फायर है, पर सीज फायर की शर्तें बड़ी मजेदार हैं। ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि एक आदमी को नीचे पटक के, एक आदमी था गुंडा बनता था। इमेजिन कीजिए, एक कल मैं आपके सामने एक शब्द चित्र खींच रहा हूं। एक आदमी था मोहल्ले का गुंडा बनता था, रोज धमकियां देता था कि ऐ फलाने तोहके तो हम जान से मुआ दे, साले जान से मार दूंगा। अमेरिका और इजराइल को, अपने घर वालों को भी परेशान करता था, अपनी बीवी बच्चों को भी पीटता था। खैर, उसकी गुंडाई जब ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसको पटक के नीचे बहुत कायदे से मारा, हाथ गोड़ तोड़ दिया, एकदम लुंज नीचे जमीन पे पड़ा पड़ा भी वो। अब जब हाथ गोड़ टूटा है, मुंह थोड़ी न टूटा है, तो मुंह से नीचे लेटा लेटा गरिया रहा था। सारी दुनिया जो उसके समर्थक थे, कुछ लोग हैं जो ऐसे गुंडों के समर्थक होते हैं, हमारे देश में भी हैं 25, 30, 40 करोड़ ऐसे लोग, सारे इंडिया अलायंस वाले और सारा भाई जॉन्स उम्मत 600 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए वहां कश्मीर से। जो कश्मीरी हिंदुओं का लूटा था वो सब वहां ईरान दान दे रहे थे, क्राउड फंडिंग कर रहे थे। वो सब बहुत समर्थक है। अब बेटा बहुत अच्छा लड़का है भाई, क्या लड़ाका है, क्या लड़ता है। जबकि सच्चाई ये थी कि उसको नीचे पटक के उसका हाथ गोड़ तोड़ दिया है अमेरिका इजराइल ने। फिर भी मुंह से गाली देने से बाज नहीं आ रहा है। तो ये लोग क्या बोले, देखो कितना बहादुर है, गाल अब भी बजा रहा है, गाली अब भी दे रहा है। अच्छा, जो आदमी नीचे पड़ा होता है वो हाथ गोड़ पे हाथ पर थोड़ा बहुत तो चलाता ही है ना, पिटता पिटता भी उतना ही कर रहा था। एक आठ ठो मिसाइल मार देता था इधर उधर कहीं। तो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर कराया है पाकिस्तान ने, और जो पिट रहा है, जिसका हाथ गोड़ टूट चुका है और अब जिसके सिर पे ही बस यहीं पे यही खोपड़ी तोड़ी नहीं बाकी है, वो धुरंधर में याद है ना, रामायण डकैत ने मारा था किसको, उसका जो बाप होता है, पता नहीं कौन, बाबू डकैत या कौन था, तो कैसे मारा था वहां पर। वो 10 किलो का बटखरा था, 10 किलो का बटखरा उठा के उसके भाई खोपड़ी कूच देता है। तो ईरान की वही स्थिति करने वाले थे ट्रंप और इजराइल मिलके, और मतलब वो बटखरा ऐसे उठा लिया था ऐसे मारने के लिए, तो पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, हुजूर 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 रुक जाइए। खैर, तो सब 10 शर्तें रखी हैं ईरान ने।
उस शर्तें मैं एक एक मिनट में एक एक ऐसे बस हेडलाइंस पढ़ के आपको बता। पहली है कि भैया युद्ध हमेशा, युद्ध विराम नहीं होगा, इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करो, परमानेंट एंड टू द वॉर। क्यों बेटा, अब नहीं बोलोगे कि डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका, इजराइल को कोई जीने का हक ही नहीं है, अब नहीं बोलोगे? परमानेंट जो है युद्ध खत्म चाहते हो? हथवा गड़वा तोड़ दिए, सब लुंज पुंज पंगु बना दिए। दूसरी शर्त रखा है स्टॉप अटैक्स ऑन ईरानियन टेरिटरी, कि ईरान पे हमला करना बंद करो, तब होगा युद्ध विराम। हाँ तो उसने बंद कर ही रखा है ना, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ना, सिर्फ एक का ब्रिज तोड़ा ना तुम्हारा, एक भी अभी पावर प्लांट नहीं तोड़ा है। तो वो तो खुद ही कह रहा है कि मैं नहीं हमला करना चाहता, ईरान के टेरिटरी पे हमको हमला करने का कोई शौक नहीं। तीसरी शर्त उन्होंने रखी है साहब, एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, साले तुम ही सबसे बड़े गुंडे हो उस पूरे रीजन के, और अभी भी ये जो भी युद्ध विराम और परमानेंट, तुम परमानेंट एंड टू द वॉर मांग रहे हो ना, गल्फ रीजन ही तैयार नहीं होगा इस चीज के लिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी गुंडागर्दी, जब तक तुम्हारी गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी तब तक कोई युद्ध विराम हो ही नहीं सकता। परमानेंट एंड टू द कन्फ्लिक्ट, तुम ही तो सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट हो बेटा, तुम सुधर जाओगे तो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। चौथा, लिफ्ट ऑल सैंक्शंस। अरे यार, किसी को शौक नहीं है तुम्हारे पे सैंक्शंस लगाने का। वो सैंक्शंस लगाना को गांव में अगर उसको एनोलॉजी दी जाए तो बोले हुक्का पानी बंद कर देते हैं, बाइकआउट हो जाता है। गांव में होता है, अभी भी अक्सर ऐसा होता है, पूरा गांव पूरी पंचायत मिलके क्या है, इनका फलाने का बाइकआउट रहेगा, आज के बाद इनको ना अपने घर कोई बुलाएगा किसी फंक्शन में, या सामाजिक बात व्यवहार, यहां तक कि दुआ सलाम राम राम भी बंद हो जाती है, सोशल बाइकआउट हो जाता है। और बड़ी कॉमन चीज है गांव में ये। तो ये जो शर्त है आपकी कि रिलीज फ्रोजन एसेट्स, तो किसी को शौक नहीं है तुम्हारा सोशल बाइकआउट करने की या तुम्हारे पे सैंक्शंस लगाने की। गुंडई छोड़ दो, हो जाएगा, सैंक्शंस खुल जाएंगे। गुंडई तो तुम कर रहे हो ना, और अच्छा सिर्फ मोहल्ले से नहीं करते हो बेटा गुंडई, तुम अपने निरीह बीवी, अपने बच्चों, अपनी बेटियों को पीटते हो। तुम्हारे जैसा पापी दुष्ट तो इस धरती पर कोई नहीं है जो अपने ही नागरिकों को मारने के लिए जिसने फोर्स बना रखी है। उसके बाद कहता है रिलीज फ्रोजन एसेट्स। उसके बाद हाँ, फ्रोजन एसेट्स, जो तुम्हारे एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रीज कर रखे हैं, वही बात है, तुम गुंडई छोड़ दो, सब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रीओपन हुर्मुज, कहते हैं अच्छा, यहां सबसे बड़ा पेच। अब ईरान जी ये कह रहे हैं कि हम हुर्मुज खोल देंगे पर टोल लेंगे साहब। क्यों? कि तुमने जो हमारा हाथ गोड़ तोड़ा है उसका रुई पट्टी प्लास्टर, उसमें रॉड वोड पड़ेगी तो उसका खर्चा तब हम दुनिया से वसूलेंगे, अमेरिका से नहीं वसूलेंगे, दुनिया भर से वसूलेंगे। उस 120 शिप आमतौर पर हुर्मुज की खाड़ी से प्रतिदिन निकलता है, हर शिप से 2 मिलियन टोल ये लेंगे, टोल टैक्स, गुंडा टैक्स भी बोल सकते हैं इसको। अरे भैया, तुम्हारा हाथ गोड़ क्यों तोड़ना पड़ा? कि साले तुम गुंडाई करते थे, तो ये तुम्हारी गुंडाई की कीमत है। जो तुम्हारा हाथ गोड़, जो तुम्हारे पे इतना अटैक हुआ है ना, ये तुमने जो गुंडाई की थी पूरे दुनिया में, उसकी कीमत तुमने चुकाई। इसका हर्जाना भी तुम भरोगे, हम नहीं भरेंगे। अब ये कहते हैं कि साहब 2 मिलियन US डॉलर हर शिप से हमको चाहिए, गुंडा टैक्स कोई नहीं देगा। आज एनर्जी क्राइसिस है, एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक आध बार दे देंगे लोग, हमेशा कोई नहीं देगा, इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया की, अबे होर्मुज की खाड़ी इसलिए खोलनी है कि
दुनिया भर की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इस 2 मिलियन से भी तो बर्बाद ही होगी, कौन सी आबाद हो जाएगी। और 120 शिप 2 मिलियन, मतलब 240 मिलियन रोज इनको जो है डॉलर। अच्छा, अभी वो शर्त लगाया कि नहीं लगाया कि नहीं, पर डॉलर में नहीं चाहिए, युआन में चाहिए। उस शर्त को कौन मानेगा? अमेरिका मान जाएगा? या कोई भी? मोदी जी मान जाएंगे? हमारा 10-20 शिप रोज निकलता हुआ वहां से, या निकलेगा आगे, और पूरी दुनिया के निकलते हैं, पूरे यूरोप के निकलते हैं। कोई क्यों देगा भैया $2 मिलियन पर शिप? गुंडा टैक्स। आगे सुनिए, सेफ नेविगेशन के लिए प्रोटोकॉल बनेगा। चलो, अब एक गुंडा प्रोटोकॉल की तो बात करने लग गया, इतना तो सुधार हुआ है। प्रोटोकॉल नाम की चीज भी होती है इस धरती पे। जियो और जीनो दो, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है बेटा, जियो और जीने दो, जो तुम मानते नहीं थे आज तक। तुम ही थे ना, कहते थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। हिजाब न पहनने वाली अपनी ही बेटियों को डेथ। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर देने वाले आदमी को, अपने नागरिक को, उसकी 6 साल की बेटी के सामने तुमने चौराहे पे क्रेन से लटका दिया। अब तुम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कंपनसेशन दो। जितना हमारा हाथ गोड़ तोड़े हो, उसमें जो रुई पट्टी का खर्चा आएगा वो तुम दोगे, जितना हमारा नुकसान हुआ है, जितना कुछ तोड़े फोड़े हो। कंपेंसेशन चाहिए इनको, तब ये शांति। अरे साले, तुम पिट रहे हो, तुम दुनिया से कौन सा कंपेंसेशन मांगने की पोजीशन में हो? तुम्हारा हक बनता है, कौन देगा तुमको? कहता है या तो इस सारे नुकसान का हर्जाना तुम दो, नहीं तो हम टोल वसूलेंगे। तो अच्छा, कौन देगा? इजराइल देगा? बहुत सा नुकसान तो इजराइल ने किया है, इजराइल तुमको हर्जाना देगा? अभी इजराइल पे भी आते हैं, ये 10 शर्तों के बाद इजराइल डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहता है न्यूक्लियर वेपन्स एश्योरेंस। कहता हम आपको एश्योर करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अरे ससुर, तुम यूरेनियम एनरिचमेंट 60% कर चुके हो, 90% कभी भी कर सकते हो, और अभी सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारे जो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो अभी भी सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, उन पे इतनी जल्दी कोई हमला करता भी नहीं है ना। हमला करने को तो कर देंगे, स्पिल हो गया, रेडिएशन फैल गया पूरे इलाके में, पूरे समुद्र में, इधर उधर, तो कौन जिम्मेवार होगा? पूरा गल्फ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल की ये मजबूरी भी है कि वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं करेगी। उसको शांतिपूर्वक या ऐसे ऑपरेशन से ही अपने कब्जे में लिया जा सकता है जहां नुकसान ना हो, जहां उसके न्यूक्लियर स्पिल का खतरा ना हो, रेडिएशन का। तो अभी भी तुम्हारे पास वो यूरेनियम अभी भी है। तुम खाली एक मौखिक आश्वासन दे रहे हो कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। तुम्हारे इस आश्वासन को कौन, ये तो वो आश्वासन हो गया कि एक गुंडा है, उसके बाद AK-47 है, अब भी है, उसकी मैगजीन अब भी भरी है, उसने सेफ्टी वॉल्व अब भी खोल रखा है, ट्रिगर पे उसका हाथ अब भी है। वो दुनिया को आश्वासन दे, नहीं हम चलाएंगे नहीं, हम खाली इसको लेकर टहलूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडा लोग जो है 8 नाल बंदूक लेके चलते हैं, उनको ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। खाली दुनिया को डराने के लिए, अपना भौकाल बनाने के लिए हर ठेकेदार और हर गुंडा जो है सो कॉल्ड 8 नाल बंदूक लेके चलता है, और बड़ा होगा तो 4, 6, 10 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। उसके बिना फिर उसकी भौकाल ही खत्म हो जाता है। तो तुम्हारा भौकाल ही वो न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तुम खाली मौखिक आश्वासन दे रहे हो कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा चलने दो, हम हथियार नहीं बनाएंगे। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और कहते अगर आप हमारी ये सब शर्तें मान लो तो इमीडिएट सीज फायर हो सकता है। ट्रंप ने कहा ठीक है 14 दिन देख लेते हैं, पर उसमें 2-3 बातें हैं। क्या तुम्हारे इस सीज फायर को
इजराइल मान लेगा। ये युद्ध इजराइल का है, अमेरिका का युद्ध नहीं है। अमेरिका तो जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाया हुआ है। ये युद्ध इजराइल और ईरान का युद्ध है। तो इस सीज फायर को और इन शर्तों को इजराइल मान लेगा? सबसे बड़ा सवाल, इजराइल मान लेगा कि रजीम चेंज ना हो? यही गुंडे, आईआरजीसी वाले और यही खामेनेई के गुर्गे, ये तानाशाह अपने ही देश की जनता का संहार, जेनोसाइड करने वाली है ये रजीम, ये चेंज होगी कि नहीं होगी? पहला सवाल जो इजराइल पूछेगा। या अमेरिका की जनता ट्रंप साहब से पूछेगी, कहा बेटा गए थे वहां लड़ने, कर लिए रजीम चेंज, हो गया? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यूरेनियम 60%, न्यूक्लियर वॉर का खतरा कर लिए, हुर्मुज की खाड़ी खाली करा दिए साले, $2 मिलियन टोल टैक्स दोगे, दुनिया से दिलवाओगे? तुम तो कर क्या दोगे? दुनिया को नहीं देना पड़ेगा, दिलवाओगे ना। यही सीज फायर किए हो। टीम चेंज क्यों नहीं हुआ? वही गुंडे तो अभी भी सरकार में बैठे हैं और अब तो दुनिया से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। समस्या का हल क्या हुआ? जिस समस्या के लिए ये युद्ध शुरू हुआ था उसमें से कितने टारगेट अचीव किए? ये सवाल तो पूछेगी ना दुनिया। एयरफोर्स, अबे वो तो पहले ही डिफंक्ट एयरफोर्स थी, 30 साल 40 साल पुराने हवाई जहाज थे, कबाड़। नेवी डिफंक्ट नेवी है, किसी काम की नहीं है। एयर डिफेंस तुम कहते हो हमने बर्बाद कर दिया, तो क्या पत्थर मार के तुम्हारा F-15 गिरा लिए वो सब है? तुम कहते हो कि हमने सारे लॉन्चिंग पैड्स ड्रोन्स के और हाउ का नाम मिसाइल के, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक कौन कौन सोनिक मिसाइल है, कहते सारे हमने बर्बाद कर दिए। फिर कैसे मार रहा है? क्या बर्बाद किए हो? तुम्हारी अभी इसी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में तुमको इतनी ताकत लगानी पड़ी, इसका मतलब उसका ग्राउंड पे जो फोर्सेस थी वो काम कर रही हैं अब भी ना। खैर, तो साहब अब इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है? आज ठीक है, आज हो सकता है कुछ दिन अगले एक दूसरे पे हमले नहीं होंगे, हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता है रुक जाए युद्ध, हुर्मुज की खाड़ी खुल जाएगी। आज जो शिप, आज 8 अप्रैल को जो शिप क्रॉस होंगे वो $2 मिलियन दे के क्रॉस करेंगे या ऐसे ही निकल आएंगे? पहला सवाल। अच्छा, वो $2 मिलियन प्रति शिप जो गुंडा टैक्स वसूलेगा टोल टैक्स के नाम पे, वो पूरी दुनिया को देना होगा? चाइना और रशिया भी देंगे, भारत भी देगा, पाकिस्तान भी देगा, या सिर्फ अमेरिकन और इजरायली ग्रुप वाले देंगे? अरे वो हमारे यहाँ कहावत है ना, नाई रे नाई कितने बाल। बोलो हुजूर अब्बा 10 मिनट में आपके सामने आ जाएंगे कितने बाल हैं। हुर्मुज की खाड़ी खुली या नहीं खुली वो तो आज शाम तक पता लग जाएगा, कल पता, 2 दिन में पता लग जाएगा। दुनिया बताएगी ना कि हाँ भैया गुंडा टैक्स दे के निकले हैं वहां से। और इस गुंडा टैक्स और इस गुंडई, इस रजीम, चूंकि अरे भैया एक मार दिया तुम, कहते तो हमने 50 तो मार दिया, अरे उन्होंने फिर 50 तो लाके खड़ा कर दिया, फिर 50 मार दोगे, वो एक और भाई चीफ तो आके खड़ा कर ही देगा ना। रजीम तो वही है ना, आईआरजीसी की सरकार तो अब भी है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गुंडई तो ईरान में अब भी चल रही है ना। कौन सी एक फोर्स बनाई है उन्होंने जो कि अपने ही देश के नागरिकों को मारने के लिए बनाई है, अभी रिसेंट बनाई है, उसका नाम भूल गया। और
इस ईरान की इस गुंडई को गल्फ कंट्रीज स्वीकार करेंगे इस सीज फायर को इन शर्तों पे, तो इजराइल और गल्फ कंट्रीज और भारत स्वीकार करेगा। अच्छा एक मिनट, एक चीज की बड़ी वाहवाही हो रही है, ओ देखो पाकिस्तान ने युद्ध रुकवा दिया। अगर इन्हीं बेहुदा शर्तों पे युद्ध रुकवाना तो कोई रुकवा देता। मोदी जी बहुत समझदार है। इंडियन फॉरेन अफेयर्स और इंडियन डिप्लोमेसी और हमारा विदेश मंत्रालय वाकई बहुत समझदार है कि उन्होंने इस गंदगी में हाथ नहीं डाला। दोनों कुत्ते की पूंछ है, ईरान भी कुत्ते की पूंछ है, ट्रंप भी कुत्ते की पूंछ है, और इजराइल तो हैया है। तीनों नहीं बाज आएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा एक मिनट, यूक्रेन रशिया युद्ध विराम हो गया ना 4 साल से, रुक गया युद्ध। इजराइल ने युद्ध विराम कर दिया ना गाजा और फिलिस्तीन से और हमास के खिलाफ। इजराइल हिजबुल्लाह को अब नहीं न मारेगा, हुथियों को नहीं न मारेगा। अच्छा हिजबुल्लाह और हुथियों का क्या होगा इस युद्ध विराम में, उनका भी जिक्र होना चाहिए था ना। कह भैया इजराइल तो बोल दो हिजबुल्लाह और हुथियों को नहीं मारेंगे। उनका जिक्र क्यों नहीं है सीज फायर में? सीज फायर सिर्फ ईरान के खिलाफ हुआ है या हिजबुल्लाह और हुथियों के खिलाफ भी हुआ है? अच्छा इस सीज फायर में सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस के साथ सीज फायर हुआ है या इजराइल भी उसमें शामिल है? ये कुछ नहीं है, ये 2 हफ्ते का टाइम मांगा गया है। और सुनिए, वो जैसे अंग्रेजी वाली वो कहावत है ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो जिसको नीचे जमीन पे लेटा रखा है और जिसके मार के हाथ गोड़ तोड़ रखे हैं, वो क्या शर्तें डिक्लेयर करेगा? ईरान की औकात क्या है? हाँ, पर इसके बावजूद इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो ईरान को अब भी हीरो मान रहा है। ओ देखो ईरान जीत गया भाई, मार मार के ईरान की टट्टी निकाल रखी है नीचे लेटा के, फिर भी जीता ईरान ही है। तो साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 2 हफ्ते का युद्ध विराम सो कॉल्ड। ट्रंप साहब ने बोला चलो अभी नहीं मारेंगे, आज आज देख लेते हैं, आज भर देख लेते हैं। अब बात यह कि ये तो ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं, ट्रंप ने मान ली, इस पे तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। ट्रंप ने बोल दिया अच्छा ठीक है बेटा वसूल लो 2 मिलियन डॉलर येन में, येन के नहीं युआन में, येन में नहीं, युआन है ना, पता नहीं चाइना की जो करेंसी है। कहता था ना कि नहीं यूएस डॉलर में नहीं, डॉलर में नहीं चाहिए, युआन में चाहिए पेमेंट। मान जाएंगे ना ट्रंप साहब, या दुनिया मान जाएगी ना? ट्रंप साहब मान जाएंगे ना सारा हर्जाना देने के लिए? अच्छा ट्रंपवा इतना डैश है कि वो फिलहाल बोल भी देगा अच्छा चलो दे देंगे, पहले भाई का नाम खाली करो। बिना टोल ट्रंप पता क्या करेगा, अच्छा ठीक है तुमको हर्जाना देंगे, चलो देखेंगे, और तुम ये शिप्स जाने दो और हॉर्मुज की खाड़ी जो है इसको ओपन करो। उसके बाद जब देखी जाएगी, जब जुर्माना हर्जाना देना और तो अच्छा इसके बाद अच्छा अगर नहीं ये सब ये युद्ध विराम टूट गया, एक भी शर्त कोई किसी ने नहीं मानी और 10 दिन बाद जूतम पैजार फिर शुरू हुई, फिर फील्ड मार्शल मुनीर और हाई शहबाज शरीफ एंड पार्टी पाकिस्तान वाले, तब ये क्या करेंगे? सांप और नेवले के बीच में समझौता कराने चले हो बेटा, न सांप सुधरेगा न नेवला सुधरेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सांप और नेवले की जब भी लड़ाई हुई है
जीतता नेवला ही है। ईरान और इस अमेरिका इजराइल के युद्ध में जीतेंगे अमेरिका इजराइल ही। गुंडई तो बेटा छोड़नी पड़ेगी। रिजीम चेंज तो आज नहीं तो कल होगा। होर्मुज की खाड़ी पे तुम्हारा कब्जा नहीं चलेगा। आज अमेरिका पे दबाव है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दबाव है, पूरी दुनिया में इस युद्ध की वजह से रिसेशन आने का खतरा है। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है। इस दबाव में हो सकता है आज असल में अमेरिका के सामने सिर्फ एक दबाव है, किसी भी तरीके से होर्मुज की खाड़ी से शिप्स निकल जाएं, उसके बाद देखेंगे इनको। चलिए देखते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।